और वो भी हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल की शान थे, और आज उनसे भी बड़ी शान राहत इंदौरी हमारे बीच में है और हम उनका स्वागत करते हैं। मनीष पुष्कले जो हमारे होस्ट हैं, उनकी ये बड़ी तमन्ना थी कि राहत भाई मेरे गरीब खाने पे आए, और आज वो दिन आ गया है। राहत भाई का एक बड़ी तालियों से स्वागत किया जाए। राहत भाई, आपने इंदौरी का नहीं, फाउंडेशन करीब 25-20 वर्षों से ऐसी महफिल, और शुरुआत हमने कैफी से की। कतील शिफाई भी आए, अहमद फराज भी आए, बशीर बद्र भी आए, और आज इतने बड़े शायर हमारे बीच में हैं। उनके साथ उनको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए, और साथ ही दूसरे एक अंदाज से हमारे इन हाउस कोई अगर आर्टिस्ट हो या हमारे बीच का कोई आर्टिस्ट हो जो मध्य प्रदेश का भले ही न हो पर इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन या मध्य प्रदेश फाउंडेशन का हो, तो उसको भी हमें मौका दे देते हैं। ये हमारा एक अंदाज रहता है। आज हमारे बीच में राहत साहब के साथ दिल से स्वागत भी करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। वो उनको कश्मीर से आई हैं और कल फिर वापस चली जाएंगी। इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन के चेयर आप मेहमान खसूसी हैं हमारे। आप दोनों प्रेसिडेंट्स राहत इंदौरी साहब का के चौबे साहब की तरफ से स्वागत। क्योंकि राजशेखर बैठा है तो इसने देखा है कि शुभ अगर ये भी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेगी तो इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन को उसको फख्र महसूस होगा। आशीर्वाद। और ये आपके छोटे भाई और हमारे प्रेसिडेंट विवेक तनखा। विवेक भाई, बहुत बहुत लंबी उम्र हो, बहुत नाम हो दुनिया में आपका। दो शब्द कह के हमारे प्रोग्राम की शुरुआत से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। बड़ा अच्छा माहौल है, और मैं तो चाहूँगा कि उर्दू के ऐसे महफिलें, नशिस्तें अक्सर होती रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अब हम लोग सब उर्दू का झंडा फिर से ऊंचा। देखिए, 1947 के पहले उर्दू सभी पढ़े लिखे शख्सों की ज़बान थी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सभी लोग उर्दू ही लिखते पढ़ते थे। मगर 1947 के बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ उर्दू के खिलाफ कि मुसलमानों की ज़ुबान है और विदेशी ज़ुबान है, इस सब से बहुत नुकसान हुआ उर्दू का, और इससे संस्कृति का बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति है संस्कृत उर्दू कल्चर। दिस इज द कल्चर ऑफ इंडिया, और उसमें अगर आप उर्दू को नकार देंगे तो ये एक टांग आप काट देंगे। तो इसलिए अब फिर से ज़रूरी है सबको बताना कि ये सब गलतफहमियाँ फैलाई गई हम लोग के समाज में। हम लोग को गलत बहकाया गया कि उर्दू विदेशी ज़ुबान है और मुसलमानों की ज़ुबान है। ये हम सब की ज़ुबान। कई फंक्शन में गया, उसमें ज़्यादातर मुसलमान लोग। मैंने कहा, क्या आप लोग समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जागीर है? अरे मेरी भी ज़ुबान है भाई, मेरे बाप दादा उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे, और उर्दू के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है वो नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये कहना कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, गलत ख्याल है। ये हम सब के साथ नाइंसाफ़ी हुई। अब वक्त आ गया है कि फिर से हम लोग उर्दू का झंडा ऊँचा करें। तो आप लोग सबको, जो ऑर्गेनाइजर हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतनी अच्छी महफिल यहाँ जमा करी है और उर्दू का झंडा ऊंचा करने में फिर बहुत योगदान दिया। शुक्रिया। ठीक है, हम लोग कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं, और अब आपकी सरपरस्ती में ऐसी महफिलें ज़्यादा होंगी, मैं आपको एश्योर करता हूँ। मेरे बड़े भाई तो नहीं हैं, छोटे हैं, पर प्रेसिडेंट हैं हमारे मध्य प्रदेश फाउंडेशन के। मैं एक शेर कह के उनसे गुजारिश करूँगा कि दो शब्द कह के देन वी विल स्टार्ट। दोस्ती किसी से कुछ यूं निभा लो कि उसके दिल के सारे गम चुरा लो। इतना असर छोड़ दो किसी पर दोस्ती का कि खुदा भी आकर कहे कि विवेक तनखा तुम हमें अपना दोस्त बना दो। ये है विवेक तनखा की दोस्ती। विवेक तनखा की दोस्ती का इससे बेहतरीन मैं आपको उदाहरण नहीं दे सकता। विवेक भाई 2 मिनट आप करें, उसके बाद देन वी विल आस्क राहत भाई एंड अंजलि। डॉक्टर भल्ला एक बहुत ही यूजुअल पर्सन है, अनयूजुअल इन अ गुड सेंस। मतलब जिस दिन से मैं दिल्ली आया हूँ, मैंने इनकी
इनिशिएटिव देखे हैं और उनका जो प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका एक माध्यम बनाया है ऐसे महफिलों का। क्योंकि जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से उनकी नॉलेज है, और सबसे बड़ी चीज़ जिस तरह से वो अपनी नॉलेज को और अपनी बातों को लोग तक पहुंचाने में सक्षम है, बहुत बड़ी बात है। आज उनके ऐसा वक्ता इस देश में बहुत कम है जो निडर निर्भीक होके देश में बोलते हैं। सर, वी वेलकम यू सर। तो दोस्तों, आपका सबका स्वागत है। अब मैं दावत दे रहा हूँ आज के हमारे मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब और उनके साथ देने के लिए अंजलि कौल अदा। प्लीज आप। पहले कि मैं कुछ शायरी सुनाकर आपकी तवाज़ो करूं, खातिर करूं, अपना फ़र्ज समझता हूं कि कामना और वाईफाई और काटजू साहब भी, जिनकी सालगिरह हम मना रहे हैं इस वक्त, गालिब ने बहादुर शाह जफर के लिए एक शेर कहा था कसीदे में कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के वो दिन 50,000। यानी गालिब ने बहादुर शाह जफर को जिंदा रहने के लिए इतनी मोहलत दी थी। अगर कैलकुलेटर लेकर आप बैठेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितने दिन की दुआ मांगी थी। मैं इन तीनों हजरात के लिए एक शेर पढ़ता हूं जो आउट ऑफ कैलकुलेटर है। वो ये है कि तुम सलामत रहो कयामत तक, तुम सलामत रहो कयामत तक, और कयामत खुदा करे कि ना आए। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक सालगिरह। मुझसे शेर पढ़ने को कहा है तो एक पहला शेर में फिर तीनों हजरात को शरीक करता हूँ। तो फिर असल में एक बात मैं बता दूं कि जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा संजीदा, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग होते हैं शेर सुनने की महफिल में, तो वो वहाँ शेर सुनाने वाले के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो पहले शेर सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, फिर दाद देते हैं वो सब जाके। तो वो इतनी देर में शेर बहुत दूर निकल जाता है। तो इस महफिल को यादगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप हरीश वल्ला, डॉक्टर हरीश वल्ला पर यकीन करें कि इसने किसी ऐसे वैसे को शायर को नहीं बुलाया, अच्छे ही शायर को बुलाया। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरे देश में जाता हूं और 1/3 दुनिया में मैंने सफ़र किया है। मैंने कभी भी टेपा बन के शेर पढ़ने की कोशिश की नहीं, बल्कि भी बनकर। ये पहला शेर में आप तीनों की नजर करता हूँ। काजी साहब, आपको शरीक कर रहा हूँ ये मेरे पहले शेर में। किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? सुने कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और भूलना भी है जरूरी, याद रखने के लिए भूलना भी है जरूरी। मनीष, भूलना भी है जरूरी, याद रखने के लिए। पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। भूलना भी है जरूरी, याद रखने के लिए। भूलना भी है जरूरी,
याद रखने के लिए पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद। आज मैं ये तय करके आया था कि मैं इसमें से मेरे को आप लोगों ने डरा दिया कि जो देख के पढ़ते हैं उन्हें, उनसे मुझे अफसोस होता है साहब, जैसे आपकी शादी नहीं है तो दूसरों की कैसे याद करें। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे।